वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्त चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलिए श्री बालकृष्ण कन्हैया लाल की जय। आनंद कंद भगवान की जय। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अकारण करुणा वाले परिपूर्णतम परमात्मा भगवान श्री बालकृष्ण लाल के चरणों में हम सब कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करते हैं। भगवान की कथामृत का पान कर रहे समस्त श्रोता समुदाय को हमारी तरफ से सिया राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी का भाव निवेदित करते हैं। कल की कथा में हम सभी ने भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण किया। भगवान ने सकट भजन किया, तृणावर्त का उद्धार किया, भगवान का नामकरण हुआ और भगवान ब्रजमंडल में समस्त ब्रज मामाओं के घर में जा जा करके माखन चोरी लीला प्रारंभ कर दिए और इस तरह से माखन चोरी लीला करने लगे। एक दिन प्रभु ने सोचा ब्रज का माखन खूब खा लिया, अब जरा ब्रज की रज का भी स्वाद लेकर के देखें, क्योंकि ब्रज की बड़ी महिमा है। क्रीड़ा करते हुए प्रभु एक दिन ब्रह्मांड घाट पर गए और सबकी आंख से छुप करके मिट्टी का ढेला मुंह में धर करके गटक गए। अब तो दाऊ भैया ने देख लिया, कन्हैया तेरे मोड़ों में का रखो है। कन्हैया मुंह बंद किए बोलो हूं। दाऊ जी बोले अच्छा मोते झूठ बोलो वो सीख गए हो, चल मैया ते शिकायत करूं। पकड़ करके दाऊ जी सब ग्वालन के साथ मैया के पास लाए। मैया कृष्णो मृदम भक्षितवान, मैया ये तेरे कन्हैया ने आज मिट्टी खा ली। मैया तो घबराई गई, हे भगवान कल तक तो या की माखन खाएबे की शिकायत मिले तो मैंने सोची माखन तो खाएबे पीबे की चीज है, खाई लियो तो खाई लियो, ध्यान ना दियो और ध्यान ना दियो तो या को मतलब ये भयो कि आज यानी मिट्टी खाने प्रारंभ कर दी और भी ध्यान नहीं दूंगी तो कल उड़िया खाएबे लग जाएगो, उठ पटांग ना जाने का खाएबे लग जाएगो, या की आदत बिगड़ जाएगी। अब आज यानी छोड़ने वाली ना है, उठाई साटी और पकड़ लियो लाला का हाथ। कस्मान मृदन्मदान्तात्मन् भवान भक्षितवान रह वदन्ति तावका होते कुमारास्तत्ते अग्रजोप्ययम्। ए चटोरे सच बोल कन्हैया तूने मिट्टी खाई। कन्हैया घबराए कि आज भई पिटाई, हाथ जोड़ करके बोले मैया ना हम भक्षितवानाम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्चिमे मुखम। मैया ये सब के सब ग्वालन नंबर 1 के झूठा है,
मैंने तो मिट्टी नेको ना ही खाई, और फिरो तो ये विश्वास ना होए तो मेरे मुहड़ो खोल के देख ले। मैया बोली हाँ ये बात तूने बिल्कुल सही कही, चल दिखा अपनो मोड़ो। अब प्रभु ने सोचा कि मेरे मुख में माटी है और मैया के हाथ में साटी है, माटी देखते ही कहीं साटी मारवे लग जाए। सो मुख खोलते ही भगवान ने मैया को सारा ब्रह्मांड ही दिखा दिया। नदी, पर्वत, बाग, बगीचे, वन वाटिका, सूर्य, चंद्र, तारा मंडल आदि सब देख करके मैया तो थर थर कांप गई। किम स्वप्न ये तदुत देव मायाम किम वाम धीयो बद बुद्धि मोह अथो अमुष्यैव मर्भा मर्मार्भकश्च या कश्चनोत्पत्ति आत्मयोगः। आंखें मीट मीट करके देखवे लगी, है भगवान ये नदी पहाड़ मेरे लाला के मोड़ों में कैसे दिखवे लग गए। ओह समझ गई मेरो लाला तो साक्षात नारायण है, वास्तव में ये भगवान है कि कोई स्वप्न देख रही हूं, या काऊ देवता की माया की बुद्धि को भ्रम है। नहीं ये कुछ नहीं है, निश्चित नारायण है। स्तुत करे न जाए भय माना, जगत पिता में सुत करी जाना। नारायण समझकर भगवान को जो ही हाथ जोड़ करके प्रणाम किया तो भगवान को लगा ये माधुर्य लीला में ऐश्वर्य कहां से आ गए। मुंह बंद करके भगवान ने तुरंत मैया से हंस करके बोले मैया अब सच्ची सच्ची बोल, मिट्टी दिखाई पड़ी। अब मैया तो मिट्टी की बात ही भूल गई। मैया तो थर थर कांप रही है, हाथ जोड़ करके बोली लाला मिट्टी की बात करे, अरे तेरे मुंह में तो मैंने बड़े बड़े पहाड़ देखे। कन्हैया ताली बजा करके जोर जोर से हंसे। अरे मैया तेरी बुढ़ापे की आंखें चकाचौंध खाई गई होंगी, अच्छी तरह आंख साफ करके देख, मेरे मुंह में पहाड़ कहां से आ जाएंगे। मैया बोली हाँ लाला, वह तो मैं ही सोच रही। मैया आंखें मीट करके साफ करवे लग गई, बार बार आंखें फाड़ फाड़ करके देखें। अरे लाला तेरे मोड़ों में तो कुछ ना है, ये सब बावरी आंखन की ही कछू बीमारी है। और लपक के लाला को हृदय में चिपकाए लिए, है भगवान बुढ़ापे में कैसी कैसी बीमारी लग जावे, नेक देर पहले ही कैसे चकाचौंध मेरी आंखन में आई, मैं तो घबराई गई। सारी भगवत्ता को भुला करके मैया फिर वही वात्सल्य प्रभु के ऊपर बरसाने लगी। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, नंद और यशोदा पूर्व जन्म के द्रोण और धरा नाम के वसु थे, जिन्होंने घोर तपस्या करके भगवान का यह दिव्य वात्सल्य सुख प्राप्त किया। अब एक दिन की बात सुनो। एकदा गृह दशाशीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतरण युक्तासु निर्मंथ स्वयं दधि यानि यानि ह गीतानि तद्बाल चरितानि च दधिर्निर्मंथने काले स्मृतिं तान्यगायत। दीपावली का सुंदर दिन था। मैया को घर में बहुत सारे काम करने थे। मैया ने दास दासियों को बाहर के कामों में लगाकर लाला को पालने में सुलाकर लाला के लिए ताजा ताजा माखन निकालने के लिए दधि मंथन प्रारंभ कर दिया। और दधि मंथन करती जा रही हैं। और कवियों ने जो लाला की बाल लीलाओं के ऊपर सुंदर सुंदर पदावलियां बना दी हैं, उन पदों को मैया गुनगुना रही हैं। और लाला की छटा मन ही मन निहारती हैं। लाला की उन लीलाओं का ध्यान कर रही हैं, तो मन से स्मरण कर रही हैं, वाणी से पद गा रही हैं और तन से दधि मंथन कर रही हैं। मनसा वाचा कर्मणा भक्त भगवान को याद करे, तो फिर भगवान उसे छोड़ करके सोते हुए कैसे रह सकते हैं। भगवान की नींद खुली और दौड़कर मैया की मथानी पकड़ ली। गृहीत्वा दधि मंथान न्यसेधत प्रतिमावाहवनम। मथानी पकड़ करके बोले मैया बस अब तेरी साधना सफल होएगी, मैं आ गया हूं, अब ये सब करने की जरूरत नहीं मैया, ये सब छोड़, मुंह को भूख लगी है। मैया बोली बेटा तुमको भूख लगी है और ताजे माखन तो मैं समय लगेगा, तो चल मैं तेरे को दूध पिलाई दूं। और गोद में बैठा करके मैया अपना स्तनपान करावे लगी। माँ का दुग्ध माधव मुग्ध भाव से पी रहे। अचानक पीते पीते बोले मैया एक बात पूछूं। मैया हंस करके बोली बेटा एक ना है तो 10 पूछ। लाला बोले मैया या तो बता, तुमको दूध ज्यादा प्यारो लगे कि पूत ज्यादा प्यारो लगे। मैया बोले जारेदारी के, जे भी कोई पूछबे की बात है। अरे बेटा मोहे तो प्यारो
पूत ही लागो, तेरे सामने ये दूध दही का चीज है। कन्हैया बड़े प्रसन्न हुए, मैया मोते बड़ा प्रेम करे। और इतने में मैया ने कहा देखो कि चूल्हे पर दूध उफड़ रहे हो, जो दूध उफड़ तो देखो। सो मैया ने उठाए के लाला को जमीनन पे पटक दी और मैया दूध उतारबे को भागी। कन्हैया को गुस्सा आ गई। सुखदेव बाबा कहते हैं अतृप्त मुस्त्रिज जवेन सा ययात वुसच्यमाने पयसि त्वधिश्रिते। अतृप्त अवस्था में ही माधव को छोड़ करके मैया भागी तो संचात कोपः स्फुरितारुणाधरम, लाल लाल अरुण अधर लाला के फड़कने लगे। गुस्सा आ गई कि भाई हाल ही में कहती है पूत प्यारो लगे और दूध को देखते ही पूत की छुट्टी कर दी। लाला ने उठायो एक पत्थर और दूध दही के जितने मटका दूध के वहां थे सब धमाधम फोड़ दी। अब जब दूध दही बिखर गया, कीच मच गई, सोई आंखें मीट मीट करके रोने लगी। आज मैया बहुत मारेगी, गुस्सा में आकर इतने नुकसान कर दिए। छोरन की आदत हो पहले जानबूझ के नुकसान करे और मैया मारेगी यह सोच करके पहले ही रोना चालू कर देवे। तो भित्वा मृषास्त्रु कृष्णदश्मना, झूठ मूठ के ही आंसू निकारवे लगे और बंदरों को बुलाए के उखल पर खड़े हो के माखन लुटावे लगे। मैया ने उधर दूध उतारा पर धम धम की आवाज सुनकर मैया दौड़ करके आई और जो देखा कि आज तो घर के ही माट मटका फूट गए। अरे राम राम, अब तक मोय विश्वास ना हो तो पर आज विश्वास हो गयो। गोपियां बिल्कुल ठीक कहें, आज तो यानी मेरे ही घर के सबरे मटका ठिकाने लगाई थी, तो मैं वो आज छोड़ने बारी ना। मैया ने उठाई साटी और जो लाला को पकड़बे को भागे सोई लाला ने दौड़ लगाई। अब आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया। परीक्षित वो कहते, सुखदेव जी कहते परीक्षित कर लो दर्शन, ऐसा भागता हुआ ब्रह्म कहीं नहीं मिलेगा। बहुत भागी मैया पर पकड़ में नहीं आए कन्हैया। मैया तो पसीना पसीना हो गई, लाठी टेक के बैठ गई। देख लाला तू पकड़ में आ जा, नहीं तो बहुत मारूंगी। कन्हैया बोले मैया तू मारेगी इसीलिए तो भाग रहे। मैया बोली नाय बेटा, तू राजी राजी मेरे पास आ जाए तो नाय मारूंगी। कन्हैया बोले तो क्या करेगी? मैया बोली बेटा तेरी पूजा करूंगी। कन्हैया बोले पूजा करेगी तो हाथ में इतनी लंबी चौड़ी लाठी काय को लेकर के डोल रखी है। मैया बोली बेटा बुढ़ापे में सबन को लाठी पकड़नी पड़े, ये लाठी अपने सहारे के ताई है, तेरे ताई थोड़े ही है। और तू को लाठी से डर लगे तो ले ये फेंक दई, मैंने लाठी फेंक दी। कन्हैया बोले देख मैया पूजा करेगी हो ना? हाँ बेटा जरूर करूंगी। कन्हैया पूजा को मतलब ही ना समझे और पूजा करवावे आएंगे। और जो मैया के पास आए तो मैया ने गप से हाथ पकड़ लियो दारी के, तू तो घर चले, ऐसी जम के पूजा करूंगी तेरी कि छठी को दूध याद आ जाओ। मोया बुढ़ापे में कहां कहां भाग तो डुलायो, मेरी सांस उखड़ गई, पसीना छूट गए मेरे। अब कन्हैया ने आंखें मीट मीट करके जोर जोर से रोनो प्रारंभ कर दियो। मैया को दया आ गई, अब ज्यादा मारबो पीटबो ठीक ना है, छोरन को डांटना भी चाहिए पर इतने भी डांटने ना लग जाए कि डर के मारे बेचारे घर छोड़ करके भाग जाए और बाद में फिर पछतावे के पड़े। सो मैया ने मारना पीटना छोड़ दिया और पकड़ करके घर में ले आई। फिर मन में सोचा बिल्कुल दंड नहीं देंगी तो उद्दंड भी तो हो जाएगा, बच्चों तो दंड देना चाहिए। सो पकड़ करके उखल ही में ही बांधवे लगी। चोर जा घर में पकड़ो जाए वह भी चोर का साथी माना जाता है। तो उखल में खड़े होकर के माखन लुटाए रहे थे, चलो उखड़ से ही बांधो तेरे को। तो पकड़ करके उखड़ में बांधवे लगी। जैसे ही रस्सी बांधती है कि 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जावे, मैया दूसरी रस्सी जोड़ दे, फिर 2 अंगुल कम, तीसरी रस्सी जोड़ दे। देख कर घर में जितनी रस्सियां थी सब जुड़ गई। पर तदापि 2 अंगुलम न्यूनम यदत्तात बंधनम, सैकड़ों रस्सियां जुड़ गई फिर भी 2 अंगुल रस्सी ही कम पड़ रही है। कैसा अद्भुत भगवान का चमत्कार है। ना तो अड़िमा महिमा के द्वारा भगवान छोटे बड़े हो रहे हैं, कोई सिद्धि का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, जितने हैं उतने ही हैं, पर रस्सी बार बार 2 ही अंगुल कम पड़ रही है। कैसा विचित्र चमत्कार है। मैया जब पसीना पसीना हो गई, केस बिखर गए, वस्त्र अलंकार अस्त व्यस्त हो गए, तो भगवान को दया आ गई। मैया कितनी परेशान हो रही है
तो स्वमातुः स्वर्णगात्रया विशस्त्रकवरस्त्रजाः दृष्ट्वा परिश्रम कृष्णा कृपयासीत स्वबंधने। मैया को पसीना से लथपथ अत्यंत परिश्रम करते देखा तो भगवान के हृदय में करुणा कृपा शक्ति जागृत हो गई और 2 अंगुल का अभाव तुरंत पूर्ण हो गया। ये 2 अंगुल की कमी क्यों थी? भक्तजनों का परिश्रम और भगवत कृपा, जब तक ये दोनों पुष्ट ना हो जाए तब तक भगवान भक्त के बंधन में नहीं आते। भक्त का परिश्रम प्रबल हो जाए और गोविंद की कृपा दृष्टि बरस जाए, सो ही काम बन गया। मैया बांधने में सफल हो गई। दाम अर्थात रस्सी, उदर अर्थात पेट, तो रस्सी पेट से बांधी, इसलिए प्रभु का नाम पड़ा दामोदर। बोलिए दामोदर वाले कृष्ण लाल की जय। मैया तो बधा हुआ कन्हैया को छोड़ करके भीतर चली गई। कन्हैया पुकारते ही रहे। जब काऊ ने नाई सुनी तो प्रभु ने सोचा अब क्या करें, तो उखल में बधे बधे उखल को घसीटते हुए चल पड़े। आगे 2 अर्जुन के वृक्ष खड़े थे, बीच में से गोविंद निकल पड़े। वृक्षों से उखल अटक गया तो मारा झटका, सो धमाम से दोनों वृक्ष उखड़ करके गिर पड़े और उसमें से 2 महापुरुष प्रकट हो गए। सुखदेव जी कहते हैं दोनों नल कुबर और मणिग्रीव नामक कुबेर के बेटे थे। सरोवर में नग्न स्नान कर रहे थे। नारद जी को देख करके भी वस्त्र धारण नहीं किए तो नारद जी ने शाप दिया, जाओ मूर्खों तुम जड़ वृक्ष बन जाओ। तब से वृक्ष बने पड़े थे। आज भगवान ने स्वयं इन्हें इस वृक्ष योनि से मुक्ति दिलाई। दोनों ने भगवान की स्तुति गाई। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायम हस्तौ च कर्म सुमनस्तौ पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तौ निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। हे प्रभु, ये वाणी सदा आपकी गुण गाती रहे, ये दोनों कान आपके कथामृत का पान करते रहे, ये हाथ सदा आपकी सेवा का कर्म करते रहे, ये मन सदा आपका स्मरण करता रहे और ये सिर सदा आपके चरण कमलों में झुका रहे। ये आंखें सदा आपके रसिक भक्तों का और सत्पुरुषों का दर्शन करती रहें अथवा मंदिरों में आपके श्री विग्रह का दर्शन करती रहें। ऐसी दिव्य भक्ति का वरदान मांगा। भगवान ने दोनों को मुक्त किया। वृक्षों के गिरने का शब्द सुनते ही नंद बाबा दौड़े दौड़े आए और उखल में बंधे कृष्ण को देखकर बंधन मुक्त कर दिया। पर इस घटना से नंद बाबा थोड़े से चिंतित हो गए। ब्रजवासियों से बोले, भैया अब हम या गोकुल में ना रेवे वारे, जब ते लाला भयो है, रोज रोज के उत्पात हो रहे हैं, पर कहाँ जाऊं ये समझ में ना आवे। उपनंद बोले, बाबा एक जगह बड़ी प्यारी है, अपने ब्रज में कई वन हैं, वृंदावन, निधि वन, बेल वन, काम वन, ताल वन, मधुवन आदि, पर इन सब में हमें सबसे सुंदर वन एक ही लगे। कौन सा वन? वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पूर्णया धृतीर्णव वीरुधम। सबसे सुंदर वन है वृंदावन। तुलसी के ही सुंदर सुंदर पौधों से पल्लवित विभूषित जो वन है वह वृंदावन, अथवा जहां भक्त वृंदों का सदा निवास है उसका नाम है वृंदावन। वृंदावनाम भक्त समूहानाम वनम, भगवत भक्तों का रसिकों का निवास स्थान है, वह श्री वृंदावन धाम है। प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों को प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भावुक रसीले जन निराश ना होंगे, अब कामना की पूर्ति हेतु कल्प तरु लगाया है। चिंतामणि जड़ित चारु चादर बिछाई, जहां भ्रांति प्रतिभ्रांति कुंज कुंज से सजाया है। भारत का भूषण तिलक तीनों लोकों का, भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया है। वृंदावन की महिमा सुनते ही सर्वे साधु साध्विति वादिना, बहुत अच्छा हमें भी वृंदावन बहुत पसंद है। फिर क्या था?
बैलगाड़ियों में सामान लादा और गोकुल छोड़ करके सबरे ब्रजवासी गाय बछड़ों को हाँक हाँक करके वृंदावन की ओर चल पड़े। आली रे मोहे लागे वृंदावन ने को, आली रे मोहे लागे वृंदावन ने को, लागे वृंदावन ने को, लागे वृंदावन ने को, सखी रे मोहे लागे वृंदावन ने को, सखी रे मोहे लागे वृंदावन ने को। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, 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 भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही को, सखी रे मोहे लागे वृंदावन ने को, आली रे मोहे लागे वृंदावन ने को, सखी रे मोहे लागे वृंदावन ने को। बोलिए वृंदावन धाम की जय। वृंदावनम गोपवर्धनम यमुनापुलिनानि च वीक्षयासीदुत्तमा प्रीति राम माधव यो नृप। श्री दाऊ भैया के साथ गोविंद 4 वर्ष की अवस्था में गोकुल छोड़कर श्री धाम वृंदावन पधारे। वृंदावन में आकर के जब प्रभु ने उसकी दिव्यता का अवलोकन किया, जिस वृंदावन में श्री गोवर्धन का शिखर है, सुंदर सुंदर विशाल वृक्षावलियां हैं, चारों तरफ खूब हरियाली हरियाली है, देख देख करके भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। अरे यह हरियाली में तो गैया खूब घास खा के प्रसन्न होंगी, तो आज हमारे गोविंद गायों से इतना प्यार करते हैं कि वृंदावन के तृण को देखा, घास फूस को देखा, तो हरियाली को देख देख करके बड़े प्रसन्न हुए कि मेरी गैया यहाँ खूब प्रसन्न रहेंगी, खूब घास खाएंगी। यमुना का निर्मल जल प्रवाह का जब दर्शन किया, भगवान का मन उस ब्रज भूमि में के प्रेम में भर गया। केवल अकेले श्री कृष्ण का ही नहीं, राम माधयोर नृप, नृप संबोधन करके सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यदि दोनों भाइयों का मन किसी भूमि को देख करके अत्यंत प्रसन्न हुआ, तो वह केवल श्री धाम वृंदावन की भूमि को इसलिए विशेष संबोधन या नृप कह रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, दोनों भैया बड़े प्रसन्न हुए। कन्हैया तो दौड़े दौड़े मैया के पास आए, अरे मैया, या वृंदावन में तो हम गैया चराने करेंगे। मैया खूब हंसी, अरे लाला, तो 4 बरस को छोरा अपने आप को ठीक से संभाल ना सके, गैयन को संभाल लेगो। लाला तनिक बड़ो हो जाओ, फिर बड़े होकर तो को गैया चरानी ही चरानी है, ग्वालन को छोरा जो ठहरो। मैया ने बात टाल दी तो कन्हैया मुंह लटका करके दूर बैठ गए। मैया समझ गई, पास में आकर बोली, देख बेटा, यदि तेरी बहुत ही इच्छा है तो गैया बाद में चरियो, पहले छोटे छोटे बछड़ों चराओ को तो सीख। अच्छा ठीक है मैया। कन्हैया भी राजी हो गए और मैया ने भी अनुमति दे दी। अब प्रभु ने छोटे छोटे बछड़ों के साथ अपने ग्वालों को लेकर के आसपास ही घूमना प्रारंभ कर दिया। मैया की आज्ञा है ज्यादा दूर मत जाइयो, तो प्रभु आसपास ही वस्ताचारण करने लगे। एक दिन बछड़ा चराते हुए विचरण कर रहे थे कि वत्सासुर नाम का दैत्य बछड़ा बनकर बछड़ों के समूहों में मिल गया। प्रभु पहचान गए, दौड़ करके आए और उसका पैर पकड़कर घुमा करके दे मारा, सो ही वत्सासुर का उद्धार कर दिया। ऐसे ही एक दिन भगवान अपने बछड़ों को पानी पिलाने के लिए यमुना पुलिन पधारे, तो वहां बैठा हुआ था बकासुर। ये पूतना का बड़ा भाई है। जो इसने गोविंद को देखा, अच्छा यही है काला काला मुरली वाला, मेरी बहन को मारने वाला, मैं इसका बदला लूंगा। सो बकुला बना बैठा रहा। जैसे ही प्रभु निकट आए, सो ही एकदम पूरे वेग से दौड़ा और भगवान को पकड़ करके मुख में धक करके निगल गए। ब्रजवासी देखते ही चिल्लाए लगे, अरे राम राम, ये कितनो बड़ो बगला कन्हैया को पकड़ कर खाए गयो, बचाओ बचाओ। सब ग्वाला बेचारे चिल्लावे लगे।
पर भगवान ने वाके पेट में जाके अपने श्री वृक्ष का इतना गर्म कर लिया कि उसे लगा जैसे अंगारा खा लिया हो, जलने लगा, छटपटाने लगा। तुरंत इसने भगवान का मुख द्वार से बाहर कर दिया। जैसे प्रभु आए, भगवान ने उसकी चोंच पकड़ करके बीच से चीर दिया और बकासुर का भी उद्धार कर दिया। बोलिए बालकृष्ण लाल की जय। इसी प्रकार क्रीड़ा करते करते प्रभु एक दिन आंख मिचौली खेल रहे थे। ब्रजवासियों, तुम छुप जाओ, हम ढूंढेंगे। ठीक है लाला। तो सब छुपने के लिए स्थान देख रहे थे, कहां छुपे। इतने में आ गया अघासुर। उस अघासुर ने बड़े विशाल अजगर का रूप बनाया और मुंह फाड़ करके जिह्वा धरती में सटा करके प्राणायाम चढ़ा करके बैठ गया। श्वास रोक लिए, ना हिले ना डुले, बिल्कुल पाषाण प्रतिमा बन गया। ब्रजवासी देखते बोले, अरे भैया, इतेक दिना हो गए या वृंदावन में घूमते, पर या गुफाएं आज पहली बार देखो। दूसरों बोले, भैया या गुफा तो ऐसी मालूम चल रही है जैसे कोई सर्प हमें खावे को बैठा हुआ। भाई गजब की कारीगरी है, ऐसे सर्प के आकार की सजीव गुफा बनाई दी। भैया कलाकारन की कहनों का जीवंत बनाई दी। एक बोलो, भैया मैं तो ऐसी सुन राखी है कि वृंदावन की गुफा बड़े बड़े महात्मा भजन किया करे, तो या गुफा में बाबा बैरागी सब बैठे होंगे, चलो देख तो आवे कौन कौन है, कैसे कैसे महात्मा है। चलो घुस बैठे सब। अब जैसे ही वाके जीवा पर कदम रखकर ब्रजवासी भीतर गए, एक बोलो, भैया वृंदावन के महात्मन के बड़े ठाठ है, देख तो सड़क ऐसी बना रखी जैसे गद्दा बिछाए रखे हो। ऐसे गजब की सड़क कब ना देखी भैया, चलो और अंदर चलें। जब दरवाजे पे ही इतनी सुंदर राखे होए तो भीतर कितना सुंदर होएगी। और आगे बड़े लंबे लंबे वाई के दांत जो चारों तरफ थे। एक बोलो, चौरे ये सफेद सफेद खूंटा काय को ठीक ठोंक राखे। एक बोले, वृंदावन के महात्मन को नियम होएगा कि अपने सामने खूंटी से टांग के आवे, अपने सामान खूंटी से टांग के आवे, सामान लेके भीतर ना घुसे। ठीक है भैया, सो जाके हाथ में जो होवे वह टांगवे लगे और खूंटी के सारे सामान टांग दियो। और आगे बढ़े। इतने में अघासुर जो अब तक श्वास रोके बैठा था, उसकी श्वास धीरे धीरे बाहर निकली तो गरम गरम दुर्गंध पूर्ण वायु जब अंदर से आई तो ब्रजवासी नाक पकड़ करके बोले, हे भगवान, ये दुर्गंध कैसी आ रही है या गुफा में से, और इतनी गर्म हवा। एक बोले, तो ये मालूम ना पड़े, बड़े बड़े योगी महात्मा या में बैठकर एक साथ प्राणायाम चढ़ाते होंगे और एकदम सांस खींच करके फिर एकदम सांस छोड़ते होंगे, तो गरम गरम हवा निकली। तो दूसरे बोले, चोरे, तो फिर दुर्गंध काहे को आ रही है। एक नहीं कही, अरे भैया महात्मन को अपने शरीर को होश ना समाधि में, और या के तो जीव जंतु जाकर हड़बड़ा करके कई मर गए होइगो, सवा की दुर्गंध आवे लग गई। अपन जाकर के सफाई कराएंगे और महाराजन को दर्शनों कर पाएंगे। इस प्रकार सब आपस में शंका कर ले, आपस में ही समाधान कर ले। एक बोला, भैया हमें तो नेक डर लग रहे हो। दूसरा बोले, भैया काय बात को। पहला बोला, तू भूल गए हो वह दिन कितनो बड़ो बगुला बन के आयो राक्षस, अपने कन्हैया को पकड़ करके खाए गो। भगवान ना करे कि कोई आए असुर हमें ही खाए वो बैठे हुए तो अपन क्या कर लेंगे। सो सबरे ग्वाला एक स्वर में बोले, काय को घबराए रे, अपनों कन्हैया भी तो पीछे ही है। यदि ये भी कोई बगुला की तरह बकासुर भयो, ये भी कोई असुर भयो तो अयम तथा चेद भगवत विनक्षयत। जैसे बगुला मार दियो हमारे कन्हैया ने, वैसे ही ये को चीर के फेंक देगो, अपन को डरने की जरूरत ना है। और इतना कहकर करताड़ नैर्ययु ताली बजाकर शोर मचाते हुए सबके सब भीतर भागे चले गए। अब भगवान ने जब देखा राम राम सबके सब ग्वाला घुस जाए रहे हैं, तो दूर से देखते ही भगवान तो अघासुर को पहचान गए, जान गए। आवाज लगाई, अरे ब्रजवासियों रुको रुको, ये गुफा नहीं है। खूब चिल्लाए पर काऊ ने ना सुनी। इतना शोर की किसी को सुनाई नहीं पड़ा। प्रभु को लगा कि अब तो इनके बचाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा की है, मैं अपने भक्त का कभी पतन नहीं होने देता। ब्रजवासियों से भूल तो हो गई, परंतु उस भूल के साथ साथ उनका एक विश्वास भी है कि हमारा कन्हैया हमारे साथ है, और इसी विश्वास पर कन्हैया उनकी रक्षा करते हैं। प्रभु के विश्वास के साथ वह जहां भी जाते हैं तो भगवान की प्रतिज्ञा है, सक्रदेव प्रपन्नायतावस्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददात्म्यो तद्व्रतम मम।
अर्थात एक बार भी जिसने कह दिया प्रभु मैं तुम्हारा हूं, तो फिर समस्त भूतों में से उसे मैं अभय कर देता हूं, ये मेरी प्रतिज्ञा है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भगवान की इसी प्रकार की प्रतिज्ञा और भागवत के एकादश स्कंद में भगवान उद्धव से कहते हैं, बाध्यमानोपि मद भक्तो विषयेर जितेन्द्रिया प्राया प्रगल्भया भक्त्या विषयेर्नाभिभूयते। भगवान कहते हैं उद्धव, वैसे तो मेरा भक्त विषयों में भटकता नहीं, फिर भी इंद्रियां बड़ी बलवती है। कदाचित इंद्रियों के वशीभूत होकर के मेरा कोई भक्त विषयों में भटक जाए, तब भी मैं अपने भक्तों को वहां से भी संभाल करके लाता हूं। पाप का भी पेट फाड़ कर निकाल लाता हूं, पर भक्त का पतन नहीं होने देता। अपना बच्चा कितना भी गंदा हो, मल लगा हो, गंदगी लगी हो, धूल मिट्टी कीचड़ से सना हो, तब भी मां का दुलार उसके प्रति कम नहीं होता। और लोग देखेंगे तो इधर उधर देखकर घृणा करके चले जाएंगे, पर मां देखेगी तो तुरंत उसे नहलाएगी, धुलाएगी और साफ सुथरा करके मोटा मोटा काजल लगाकर सजा संवा करके पिता उठा लेगी गोद में। पिताजी भी पीछे पीछे भागने लगते हैं, अरे भाई जरा हमें भी दो अपनी गोदी में, हमारा भी अधिकार है, हमारा बेटा है। ऐसे ही जीव कितना भी सावधानी से चले, फिर भी जन्म जन्मांतरों के अभ्यास स्वरूप इंद्रियों में विषयों के प्रति जो आकर्षण है, जल्दी से उसका निरोध नहीं होता, उसका निग्रह नहीं होता। इसलिए कभी कभी बड़े बड़े विद्वान भी आकर्षित हो जाते हैं, बड़े बड़े कोविद जिन्हें आत्मस्वरूप का बोध हो चुका है, ऐसे ब्रह्मज्ञानी भी कभी कभी फिसल जाते हैं। इसलिए भगवान की प्रतिज्ञा है, जो मुझे मानकर मेरा आश्रय लेकर के चलता है उसे मैं भटकने नहीं देता, क्योंकि वह मेरे भरोसे पर है। और जो अपने बल पर चले वह भटक सकता है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेता तरन्ते, जो मेरा प्रपन्न हो गया वह माया से बच जाता है, मैं उसे बचा लेता हूं, भटकने नहीं देता। ये अघासुर क्या है? अघ अर्थात पाप, पाप की प्रवृत्ति ही तो अघासुर है। ब्रजवासी उस पाप में अघासुर को एक पर्वत गुहा समझकर धोखा खा गए और उसमें प्रविष्ट हो गए। इसी प्रकार भक्त भी कभी कभी प्रमादवश पाप की प्रवृत्ति को पहचाने बिना उधर प्रवृत्त हो जाते हैं। माया इतनी बलवती है कि धोखा दे देती है। परंतु जब ब्रजवासी घुसे तो भगवान ने बहुत आवाज लगाई, रुको रुको, खतरा है, ये गुफा नहीं है, पर सुन नहीं पाए। उसी प्रकार भगवान का शरणापन्न भक्त जब किसी भी पाप वृत्ति में प्रवेश करता है तो भगवान जो हृदयस्थ में है वह हरि रोकते हैं, बार बार टोकते हैं, सावधान करते हैं, इधर मत जाओ, खतरा है, ऐसा मत करो। परंतु हम लोग उस आवाज को दबा देते हैं। उस समय वह गुफा का आकर्षण इतना प्रबल होता है कि जो उस अंतरात्मा की आवाज को सुन नहीं पाता, समझ नहीं पाता और अनसुना कर करके चला जाता है, घुस जाता है। जैसे ब्रजवासी घुस गए, भगवान के इतना पुकारने पर भी किसी ने नहीं सुना। अब जब नहीं सुन पाए और अघासुर के मुख में चले गए तो फिर भगवान भी उनकी रक्षा करने के लिए तुरंत भीतर गए। जो ही प्रभु ने अघासुर के मुख में प्रवेश किया कि अघासुर ने तुरंत मुख बंद कर लिया। अब तो सबके सब अघासुर के मुख में ही बंदी हो गए। बड़े बड़े देवता विमानों में बैठे दृश्य देख रहे थे तो हाहाकार करने लगे, अरे अघासुर तो सबको खा गया। पर भगवान ने उसके श्वास छिद्र में बैठ करके अपना शरीर बढ़ाकर उसके श्वास छिद्र को पूर्णतः अवरुद्ध कर दिया और अघासुर बिना श्वास के छटपटाने लगा। थोड़ी देर तड़पा और फिर उसका ब्रह्मरंध्र फट गया और उसी छिद्र से भगवान सारे ब्रजवासियों को निकाल करके बाहर ले आए। अमृतमयी दृष्टि से देखा तो सबके सब सोते हुए से जा करके खड़े हो गए। अघासुर के शरीर से एक तेज पुंज निकला जो भगवान के चरण कमलों में विलीन हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, बाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान ने ब्रजवासियों की रक्षा करी, अघासुर का उद्धार किया। परीक्षित बोले अघासुर का भी उद्धार हो गया। सुखदेव कहते हैं इसमें क्या संदेह परीक्षित? अरे जो भगवान का नाम लेकर के मरता है वह तर जाता है, और जो भगवान को पेट में ही बैठा करके मरा हुआ क्या नरक में जा सकता है? आश्चर्य तो इस बात का हुआ परीक्षित कि आज अघासुर मरा है
और ब्रजवासियों ने ठीक उसके 1 वर्ष बाद घर में आकर मैया से कहा, मैया तेरे कन्हैया ने आज अघासुर मार दिए। परीक्षित चौंके। ये घटना 1 वर्ष के बाद ब्रजवासियों ने कोई सुनाई महाराज। सुखदेव कहते हैं, सुनो परीक्षित, तुम्हारे मन में अतिशय अनुराग देख करके मुझे तुमसे कोई रहस्य छुपाते नहीं बनता। सुनो, ग्वाला जब गैया चराने जाते हैं ना, तो अपना कलेवा बांध करके साथ में ले जाते, और जहां कोई अच्छा सा स्थान देखा गायों के चरने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया और अपने कलेवा की पोटली को किसी वृक्ष की शाखाओं से लटका दिया और फिर आपस में वह खेलते हैं। तो जब सब ब्रजवासी अघासुर के मुख से बाहर निकले तो बोले कि नहीं, आज तेरी कृपा ते बच गए, नहीं तो हमारे तो नाश्ता हो गए हो। तो पर लाला, हमको बड़ी जोर से भूख लग रही है। भगवान बोले, तो निकारो अपनो अपनो कलेवा उतारो। यदि ब्रजवासी अघासुर के मुख में कलेवा अपने साथ ही रखते तो सारा कलेवा खराब हो जाता, विषैला हो जाता। परंतु अघासुर के मुख से बाहर आकर के फिर वह कलेवा जो वृक्षों की शाखाओं में लटका रखा था उसे सबने उतारा। कन्हैया बोले, चलो यमुना तट पर बैठ करके भोजन करेंगे। सबको लेकर के यमुना तट पधारे। यमुना जी की सुंदर सुंदर कोमल कोमल बालू के ऊपर भगवान जाकर के विराजमान हो गए और ब्रजवासी चारों तरफ से गोल गोल चक्कर बनाए करके बैठ गए। एक छोटा चक्र, फिर दूसरा बड़ा, उससे फिर तीसरा बड़ा। इस सखाओं के बीच का रासमंडल है। एक तरफ भगवान मुख करते हैं तो दूसरे पीछे से खींचता है, कन्हैया मेरी तरफ मुख कर। तो भगवान चारों तरफ मुख किए बैठे हैं और प्रत्येक ग्वाला को लगता है कन्हैया मेरे साथ भोजन कर रहा है। सबको भगवान के मुख कमल की शोभा का दर्शन हो रहा है। भगवान किसी को भी विमुख होने नहीं देते, क्योंकि जिस ओर पीठ होगी वही ब्रजवासी असंतुष्ट होंगे। इसलिए सबको लग रहा है कि हमारी तरफ मुख किए हैं, भोजन प्रारंभ हो गया। कैसे भोजन हो रहा है, सुखदेव बाबा के शब्दों में हम आइए सब दर्शन करें। बिभ्रद बेणुम जठर पटयो श्रृंगवेने चकच्छे वामे पाणौ मसीर्ण कवलम तलफलान्यंगुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसु हृदयो हासयन्नरमभिः स्वये स्वर्गे लोके मिषत बुभुजे यज्ञ भृगुबाल केली। भगवान भोजन करते समय अपने पीताम्बर को उतारकर कमर में बांध लेते हैं और कमर में बंधे हुए उस पीताम्बर में एक तरफ श्रृंगी और एक तरफ वंशी को डाल देते हैं। एक बेत्र अर्थात डंडा भोजन करते समय अपने बगल में धर लेते हैं। बाएं हाथ की हथेली पर दही भात का मिश्रित कवल बना रखा है और कुछ ब्रजमासी पत्ते तोड़ लाते हैं, पत्तों में परोस कर पा रहे हैं। पर हमारे गोविंद तो करपात्री बन करके भोजन पा रहे हैं। अपने वाम कर को ही पात्र बना रखा है, तो बाएं हाथ की हथेली पर दही भात मिलाकर रख लिया और सब ग्वाल वालों से एक एक फूल का अचार मांग लिया। तू कौन सा अचार लायो भैया? निकाल सब फलों के अचारों की एक एक कली मांग मांग करके उंगलियों के बीच में दबा ली और सब खट्टे मीठे अचारों के साथ दही भात का भोग लगाए रहे। सब ग्वालों के बीचों बीच गोविंद विराजमान हैं और गोल चक्र बनाए। जो लंबा चौड़ा ग्वालों का समुदाय है उनके बीच में बैठे बैठे भोजन के साथ कभी जोर से हंसते हैं तो कभी कोई व्यंग करते हैं, परिहास करने लग जाते हैं। स्वर्ग के सभी देवी देवता विमान में छाए हुए इस वन भोज लीला का दर्शन करते आपस में काना फूसी कर रहे हैं। देखो देखो, बड़े बड़े यज्ञों का भोक्ता नारायण आज कैसे भोजन कर रहा है। अरे बड़े बड़े वेद पाठी, बड़े बड़े कर्मकांडी विद्वान लंबे लंबे वेद पाठ करते हैं, फिर भी भोग लगाने नहीं आते। और यहाँ देखो, उस ग्वाला ने आधा लड्डू खा लिया। कन्हैया मेरे लड्डू बड़ो गजब को है, तू खाई को देख। तो अब आधो खाए लियो, तब कन्हैया को खवायो। झूठो मीठो कोई विचार नहीं। वह यज्ञ भोक्ता नारायण की इस बाल लीला को तो देखो, इस भोजन की लीला को तो देखो। ब्रह्मा जी इस विचित्र भोजन लीला को देख करके बार बार सिर खुजलाने लगे, कभी नाक सिकोड़ने लगे। हे भगवान, ये नारायण है, इसमें तो कहीं से भी भगवत्ता के लक्षण नहीं आ रहे। देखो देखो, भोजन का नियम होता है हाथ पैर धो करके बैठना चाहिए, आसन पर बैठना चाहिए और मौन होकर के भोजन करना चाहिए। पर यहाँ तो भोजन के लिए सीधे दौड़े आए और नहीं झूठे मीठे का कोई विचार ही नहीं किया।
चाहे जिससे मांग रहे हैं, चाहे जिसका खा रहे हैं। ये कैसा नारायण है? कटाक्ष करके परिहास भी कर रहे हैं, कहीं भी कोई मर्यादा ही नहीं दिखाई पड़ रही है। ब्रह्मा जी को लगा जब इतनी विचित्रता हो रहा है तो क्यों ना परीक्षा ले ली जाए। ब्रह्मा जी ने क्या लीला करी कि भगवान तो इधर ब्रजवासियों के साथ भोजन में मुग्ध हो रहे हैं, उधर ब्रह्मा जी धीरे से आए और सारे बछड़ों को चुरा करके ब्रह्मलोक ले गए। ब्रजवासी बोले, ए लाला, खा तो ही रहोगे कि बछड़ों को देखोगे? भैया दूर दूर तक एक को नहीं दिखे। कन्हैया बोले, तो तुम भोजन करो, मैं देखवे जाऊं। कहाँ चले गए, कहाँ भाग गए? सो कुछ तो भोजन का ग्रास मुख में भर लिया और कुछ हाथ में ले लिया और खाते खाते दौड़ लगाई दी। सपाड़ी कबलो ययो, हाथ में भोजन का ग्रास लिए भागते चले गए। और जहां भगवान बछड़ा देखने के लिए गए तब तक ब्रह्मा जी सारे ब्रजवासियों को भी उठा करके ले गए। अब भगवान दूर दूर तक जंगल में बछड़ों को देखते फिर एक भी नजर ना आया। प्रभु ने सोचा कि भाई कोई गायब होता, कोई छुपाता तो एक आध जाता। यहाँ हजारों की संख्या में हमारे बछड़े थे, सबके सब कहाँ गायब हो गए। लौट कर यमुना तट पर आए तो अब एक भी ब्रजवासी नहीं। प्रभु को लगा कुछ गड़बड़ भई है। जो ध्यान लगा कर देखा सो ध्यान में प्रभु समझ गए, अच्छा तो ये ब्रह्मा जी की करामात है, ये हमारी ही परीक्षा ले रहे हैं। ठीक है, तो हम भी इन्हें जवाब देते हैं। तो जिस विषय का विद्वान हो उसे उसी विषय में प्रभावित किया जाता है, तो वह पांडित्य है। व्याकरण का विद्वान हो उसे व्याकरण की व्युत्पत्तियों से ही प्रसन्न और प्रभावित किया जाए, तब वह आपकी योग्यता को मानेगा। वेद पाठी है तो उसे वैदिक मंत्रों से प्रभावित किया जाए तो वह आपको मानेगा। तो भगवान को लगा कि ब्रह्मा जी सृष्टि करने के विशेषज्ञ हैं, सृष्टि करता है, तो हम भी इन्हें सृष्टि करके ही आज दिखाते हैं, इन्हीं के विषय में इन्हें प्रभावित करते हैं। भगवान ने लीला रची, जितने ब्रजवासी थे भगवान उतने ही बनकर के तैयार हो गए, जितने बछड़े थे भगवान उतने ही बछड़े बनकर तैयार हो गए। ब्रह्मा जी की सृष्टि बछड़ा और ब्रजवासियों की जैसी थी, भगवान ने लगभग ज्यों की तो एक नई सृष्टि अपने रूपों की प्रकट कर दी। भगवान ने केवल शरीर मात्र नहीं बनाया, जो ब्रजवासी जैसा कपड़ा पहन करके आया था वही कपड़े भी भगवान बन गए। जो ब्रजवासी अपने हाथ में जैसा डंडा लेकर के आया था वह डंडा भी भगवान बन गए। सर्वम विष्णुमयम जगत, आज ये महावाक्य भगवान ने चरितार्थ कर दिया। यावत् वस्य पवस्य काल्प कवकपुर्यावत् करांग्रियादिकं यावद् यष्टि विषाण वेणु दसल सिग यावद् विभूषाम्बरम यावत् शील गुणाभिधाकृतयो यावद् विहारादिकं सर्वं विष्णुमयं गिरोंगवदजः सर्वस्वरूपो बभौ। केवल पांच भौतिक शरीर बना लेते, कपड़े मात्र बना लेते और कहीं स्वभाव ऐसा ना होता तो पकड़े जाते। अरे पहले तो हमारा बच्चा बड़ा सुशील था पर आजकल बड़ा उद्दंड हो गया। तो स्वभाव भी तो वही होना चाहिए, वही शील स्वभाव, वही अवस्था, वही प्रकृति, वही विचारधारा, अर्थात सूक्ष्माति सूक्ष्म। कोई कितना भी चिंतन करे और तो और यदि अंगूठा भी लगावे तो रेखा भी वही। भगवान को इतनी बारीकी से ब्रजवासियों की यथावत बनाया कि स्वयं विधाता ब्रह्मा जी भी चक्कर में पड़ गए कि असली कौन से हैं। तो स्वयं विशेषज्ञ भी जब नहीं जान पा रहा है, नहीं पकड़ पा रहा है, तो सर्वसाधारण कोई क्या पकड़ पाएगा। 2-4 घंटे के लिए नहीं बने वरन 1 वर्ष पर्यंत भगवान ब्रजवासी और बछड़े बने। अपने घर भी आ रहे हैं और वन भी जा रहे हैं। अरे औरों की तो क्या कहे, वह स्वयं भगवान के बड़े भाई संकर्षण बलराम जी भी नहीं समझ पाए। 1 साल के बाद बलराम जी की समझ में बात आई, वह भी कब, जब मैया का आदेश था बछड़ा ज्यादा दूर तक चरावे मत जाना। पर आज बछड़े चराते भगवान दूर निकल गए तो गोवर्धन के शिखर पर जो गाय चर रही थी उन गायों ने जब अपने नन्हे नन्हे बछड़ों को अपने आसपास आते देखा तो वात्सल्य की अधिकता में सब मुंह उठा करके दौड़ पड़ी। अब तो जो बड़े बड़े ग्वाला थे सब लाल पीले हो गए। इन बच्चों को कितना समझा के लाए थे कि बछड़े इतनी दूर तक मत ले जाना, अब सब गैया जा करके चुखा जाएंगी। सो लाल पीले हुए सबरे ग्वाला ले दंदा दौड़े। अब इन बच्चों की खबर अभी लेते हैं। गाय मुंह उठा करके भाग रही हैं, ग्वाला डंडा लिए उन बच्चों को डांटने के लिए दौड़ रहे हैं। पर जैसे ही
आए गायों ने बड़े बड़े बछड़ों को भी दूध पिलाना प्रारंभ कर दिया और ग्वाला मारने के लिए डंडा लिए आ रहे थे। वह बच्चों की गोद में लेकर खिलावे लग गए, सब क्रोध भूल गए। दाऊ ने जब यह प्रेम की विचित्र स्थिति देखी कि भाई गायों का बछड़ों में प्रेम होता, खूब देखा, पर इतना प्रेम हमने आज तक कभी नहीं देखा। गायों ने जहां एक झलक अपने बछड़ों को देखी तो पहाड़ से बिना मार्ग देखे एकदम दौड़ पड़ी। और जब ब्रजवासी क्रोध में भरे कह रहे थे कि इन बच्चों को अभी देखते हैं, और जब अपने बच्चों को देखा तो डंडा फेंककर सबको गोद में खिलाने लगे, प्यार दुलार देने लगे। आजकल तो ऐसा लग रहा है जैसे वृंदावन में प्रेम की बाढ़ आ गई हो। तब दाऊ जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से ध्यान लगाकर देखा कि आजकल इतना प्रेम क्यों उमड़ रहा है। सो जिसका ध्यान करें उसी में कन्हैया मुस्कुरावे। अपनी दिव्य दृष्टि से बछड़ों को देखे तो बछड़ों को भी कन्हैया, गालों को देखें तो गालों में भी कन्हैया। तब दाऊ जी को शंका भई, अरे पहले तो मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देखता था तो किसी में किसी संत का दर्शन होता था, किसी में किसी देवता का दर्शन होता था, पर आज सब में एक ही कन्हैया क्यों नजर आ रहे हैं। एकांत में हाथ पकड़कर गोविंद के पास दाऊ जी आकर बोले, भैया कन्हैया ये क्या लीला है। नेते सुरेशा ऋषियो न चेते त्वमेव भासीसा मिदाश्रये। अब इसके आगे की कथा कल हम सभी लोग श्रवण करें, क्योंकि प्रसंग बहुत लंबा है। और बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, भक्त वत्सल भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय, बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।